नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने गोपाल राइस की डेवलपमेंट देखी, कैसे 2002 से उन्होंने एक जो साधारण राइस मिल थी, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी का, प्राइसिंग का, पैकेजिंग का और थोड़ी सी क्रिएटिविटी का उपयोग करके काफ़ी ऊंचाई प्रस्थापित कर दी थी। चलते हैं 2012 में। अब इन वर्षों में जब शुरुआत हुई थी तो गोपाल राइस एक ऐसी मिल थी जिसने सॉर्टेक्स मशीन बिठाई थी। अब धीरे धीरे कंपटीशन ने भी सॉर्टेक्स मशीनें बिठाना चालू कर दिया आंध्र प्रदेश तेलंगाना एरिया में। उससे हुआ क्या कि अब क्वालिटी का जो डिफरेंस था उस राइस का वो कम होते गया, और जब ऐसा होता है तो फिर प्रीमियम प्राइसिंग मार्केट से लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी इन 10 सालों में गोपाल राइस ने उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बना दिया था। तो जितना वो प्रोडक्शन करते थे उतना तो प्रीमियम नहीं, लेकिन थोड़ा प्रीमियम आज भी वो लेते हैं, और उनका जितना प्रोडक्शन है 100% कैपेसिटी वो निकल के बिक जाता है। अब चलते हैं 2012 में। अब अगर जितना प्रोडक्शन आपकी मशीन बना सकती है उतना बना रहे हैं और वो बिक रहा है, तो अब ग्रोथ कैसे आएगी, कहां से आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी? प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगी जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो या आपका यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन आपका बढ़े। अब इसका मतलब ये हुआ कि राइस मिलें जैसी जो इंडस्ट्री है वहां पे परसेंटेज में तो प्रोडक्शन ही बढ़ा सकते हैं कि चलो 10% बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। आपको तो पूरी मशीनरी ही अब बिठानी पड़ेगी। तो ये विचार तय हुआ कि क्यों ना हम नई इन्वेस्टमेंट करें और एक नई मिल खड़ा करें। बिल्कुल, ये तो तय हो गया, करना है अपने को। अब डिस्कशन करते हैं कि कैसे हमने एक नए सोच का, नए अंदाज का हमने विचार किया। तो वो ऑप्शन था, क्या निजामाबाद में ही इसी एरिया में हम और एक मिल लगाएं और जो अभी अपना जो मार्केट है उसके ऊपर और डिपेंड रहे, या क्यों ना हम एक अलग एरिया में जाए, अलग राज्य में जाए। तो अल्टीमेटली हमने ये तय किया कि हम कर्नाटक में जाते हैं, जो कि अपने नेबरिंग स्टेट है। तो कर्नाटक में रायचूर के पास हमने नई मिल लगाई और इसकी लागत थी 20 करोड़ रुपए। और ये जो टेक्नोलॉजी पूरी हम लाई थी वो जापानीज टेक्नोलॉजी हमने यूज किया। अब दोस्तों, एक बात देखना बहुत जरूरी हो जाता है और आपको ये समझना भी आपके फायदे का होगा। हमने मिल तो लगा दी, बिल्कुल लेटेस्ट माल, तो एकदम बढ़िया आना है। अब आप रॉ मटेरियल का देखते हैं। दोस्तों, हर जमीन की एक गुणवत्ता होती है, और कर्नाटक की ये जो रायचूर के पास जो पैडी फील्ड्स थे उसकी क्वालिटी तो थोड़ी सी ऊपर थी। जो भोपाल की पैडी वहां की जो राइस से बनती है उससे थोड़ी ऊंची थी। बिल्कुल, इसका मतलब यह हुआ कि जो राइस प्रोसेस होगा वो क्वालिटी में, टेस्ट में, क्वालिटी तो खैर गोपाल की अच्छी है और ये भी अच्छा ही होगा जो नया बनेगा, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा जानकार लोगों को फर्क मिल सकता है। तो दोस्तों, एक बड़ा निर्णय हमने लिया। हालांकि एक हाथ में अच्छा गोपाल राइस नाम का प्रतिष्ठित ब्रांड था, फिर भी हमने सोचा क्यों ना हम इस मिल का जो माल बनेगा वो नए ब्रांड से लाए। जी हाँ दोस्तों, जनरली अगर आप देखते हैं तो ब्रांड जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो वही ब्रांड को आगे चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क था, क्योंकि 19-20 का भी अगर फर्क वो ब्रांड में हो जाता है तो लोगों के मन में, आपके कस्टमर के मन में एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि ये फर्क क्यों है। इसलिए दोस्तों, एक नया ब्रांड बनाया और
गोपाल की तरह ये भी हमने बिल्कुल सिंपल रखा, सुनील राइस। और ये जो स्ट्रैटेजी थी ये अच्छी काम में आ गई। टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी इन वर्षों में थोड़ा फर्क पड़ा था, लोगों के टेस्ट में फर्क पड़ा था। अब हम बोलते हैं कि पुराना चावल मतलब जो पैडी हम 8 महीने 9 महीने रखते हैं वो फ्रिज प्रोसेस करते हैं तो वो पुराना चावल कहलाता है। लेकिन अब मशीन से ही आप चावल को पुराना कर सकते हो। ये सब टेक्नोलॉजी हमने सुनील के प्लांट में, सुनील राइस के प्लांट में हमने प्रस्तावित की और निर्णय अच्छा ही रहा। नया मार्केट मिला क्योंकि कर्नाटक तो बड़ा मार्केट है ही, और प्लस हम मार्केट के नजदीक होने से वजह से जहां गोपाल राइस नहीं पहुंच सकता था वहां अब सुनील राइस डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होने की वजह से पहुंच रहा है। दोस्तों, दोनों की अगर कहानियां मिलाते हैं तो सोचिए आप, गोपाल राइस हर घंटे 8 टन पैडी प्रोसेस कर रहा है और सुनील राइस हर घंटे 12 टन पैडी राइस प्रोसेस कर रहा है। दोनों मिला के 20 टन हर घंटे, 24 घंटे दिन के 11 महीने मशीनें चल रही है। एक महीना छुट्टी बोलते, कभी पैडी कम होती है, मिल का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और आज अगर हम रिटेल प्राइस देखें तो 70-75 रुपए किलो है। आप कर लीजिए हिसाब कि कहां तक हम पहुंचे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद सुनील में भी आगे चल के कंपटीशन आएगी तो हमें बैठ के वापस सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नया प्रांत ढूंढे, क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश एरिया हो सकती है, वेस्ट बंगाल हो सकता है, देखेंगे, लेकिन उसके लिए अब कुछ वर्ष है। दोस्तों, हमने 2 एपिसोड पहले लो प्राइसिंग वीडियोकॉन म्यूजिक सिस्टम की बात की थी, फिर हमने प्रीमियम प्राइसिंग गोपाल राइस और सुनील राइस की बात की थी। अगले सोमवार को मैं आपको ऐसे 2 ब्रांड के ले जाऊंगा जो आपस में प्राइस पे टकरा रहे हैं और खुलेआम टीवी पे बोल रहे हैं। तो उसका क्या नतीजा होता है या क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे अगले सोमवार को। बिल्कुल लगे रहिएगा। नमस्कार।